औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है सुजुकी कल्टस की वायरिंग पे। गाड़ी में मिसिंग है, वायरिंग की शार्टेज है। और वायरिंग की शार्टेज का जो पहले लाइव डाटा है वो लाइव डाटा मैं दिखा देता हूँ दफ़ा। इसमें शार्टेज वायरिंग में की कुछ निशानियाँ होती हैं, जिस तरह कि अभी इस वक्त मैं आपके साथ एक चीज़ ये भी शेयर कर लूँ कि जिस वक्त इसके इंजेक्टर पल्स जो है कभी बढ़ जाते हैं कभी गिर जाते हैं। TP सेंसर के वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, अप डाउन कर रही है गाड़ी। इस वक्त अगर यहाँ से हम इसकी वायरिंग को थोड़ा सा हिलाएंगे तो गाड़ी जो होगी स्टेबल नहीं रहेगी अपनी जगह पे, RPM अप डाउन करती जाएगी यहाँ से। और दूसरी ये है कि यहाँ पे लाइव डाटा में आपने जो चीज़ें चेक करनी है, लाइव डाटा में आपने TP सेंसर को और इंजेक्टर पल्स फील्ड ट्रिम इसके चेक करने हैं। इसके बाद एक तरीका इसका ये है कि आप मल्टीमीटर पे इसको चेक करेंगे। इसकी ब्रेक वायरिंग किस तरह चेक करनी है वो भी मैं साथ मल्टीमीटर लगाता हूँ और वो भी चेक करता हूँ। अब इसकी वायरिंग को मल्टीमीटर पे ब्रेक चेक करते हैं। जितनी कल्टस गाड़ी हैं, अगर इसमें आपने वायरिंग ब्रेक चेक ना की मल्टीमीटर पे, तो उसके बाद अगर वायरिंग की तारें टैप की या वैसे अंदर वायरिंग खोल के फिटिंग की तो गाड़ी में सेटिंग नहीं आएगी। काफ़ी वीडियोस में पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ यही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बगैर मल्टीमीटर के वायरिंग आप करेंगे, कंटिन्यूटी चेक किए बगैर, तो कभी गाड़ी सेटिंग नहीं आती। मेरे पास कितनी गाड़ियाँ आ गई जो कहते हैं हमने वायरिंग कराई है, शायद भी इस तरह, क्योंकि ख़ुद तो गाड़ियों वालों को पता नहीं होता कि वायरिंग किस तरह करवानी है। लेकिन यह है कि वायरिंग करवा के उसके बाद भी गाड़ियों में मसले हल नहीं हुए। तो आज ये एक दफ़ा फिर दोबारा मैं कल्टस का वायरिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये क्या किस तरह चेक करनी है। एक इसका इस एयर फ्लोर सेंसर का ग्रिप उतारना है, TP सेंसर का ये ग्रिप उतारना है, मैप सेंसर का और टेम्परेचर सेंसर का। टेम्परेचर सेंसर के ग्रिप उतार के जगहों पर मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देना है बीप पे। पहले मल्टीमीटर की तारें चेक कर लें आपस में कि मल्टीमीटर की क्या अपनी रीडिंग आ रही है। इस वक्त मल्टीमीटर की अपनी जो वायर है थोड़ी सी ब्रेक दे रही है, लेकिन यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वायरिंग कितनी ब्रेक आ रही है। ये देखें अब 1.0 पे ब्रेक आ रही है। इसी तरह ECT पे साथ अगर मैप के साथ हम लगाते हैं इसको तो दोबारा इसको 13.4 ब्रेक आ रही है, फुल ब्रेक आ रही है। इसी तरह TP सेंसर के साथ हम अगर चेक करते हैं 2.0, तो गाड़ी की वायरिंग तकरीबन ब्रेक आ रही है सारी। वायरिंग को खोलते हैं, इसमें जितनी ब्रेक आ रही है सारी निकालेंगे, उसके बाद दोबारा सेटिंग करके मैं आपको मल्टीमीटर पे फिर एक दफ़ा चेक कराऊंगा। अच्छा, इसमें अब ये वायरिंग हमने खोली है। एक तो इसमें ऑक्सीजन वायर जो है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट आ रही है। ऑक्सीजन सेंसर के वायर के साथ मल्टीमीटर पे जितनी वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करें तकरीबन ब्रेक वायरिंग आ रही है। जिस तरह यहाँ पे मेन वायर जो है ये देखें, यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को साथ चेक करना है। ये कार्बन जितना भी आया है मेन वायर, अक्सर ये गाड़ी में कल्टस की जो ये वाली मेन वायर आ रही है ये अक्सर डैमेज हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें CNG की जो वायरिंग आई है इसको हम निकालेंगे। ये सिर्फ पेट्रोल पे तैयार करेंगे। CNG की वायरिंग अगर CNG गाड़ी में चलानी है तो जिस तरह आप बाद में CNG फिट कराते हैं उस तरह उसमें CNG की वायरिंग डल जाती है, लेकिन इसके अंदर से CNG वाली वायरिंग निकाल के जेन्युइन पेट्रोल पे तैयार करनी पड़ती है। CNG के लिए अगर चलाना लाजमी हो तो उसके लिए दोबारा वायरिंग डाल के CNG उस पर ऑन करवा सकते हैं। अब ये सारी वायरिंग खोलते हैं, इसमें से जितनी भी ब्रेक वायरें हैं वो निकालनी है। जिस तरह ये इसमें एक ज्वाइंटर लगा होता है इंजेक्टर का, इसमें स्विच करंट का, तो इसी पित्तल वाला इसको ख़त्म करके इसमें अंदर वायरें जो होंगी आपको डायरेक्ट करनी पड़ेंगी। इसी तरह एक ज्वाइंटर इसके यहाँ पे आएगा, एक ज्वाइंटर इसके इस वायर में आएगा, यहाँ पे एक ज्वाइंटर आएगा इस जगह पे या इस जगह पे, और इसके साथ साथ एक किधर आएगा, यहाँ पे 5 वायरों का एक ज्वाइंटर आएगा यहाँ पे। तो उसके अलावा कंटिन्यूटी के साथ जितना भी इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने ECM के ग्रिप से इन ग्रिपों से यहाँ से कंटिन्यूटी आपने सारी चेक करनी है। कंटिन्यूटी सब वायरों की चेक करें, अगर कंटिन्यूटी सब की ठीक आ जाए तो उसके बाद गाड़ी में फिट करें। जो कल्टस में इसमें RPM का, मिसिंग का और साथ TP सेंसर की वैल्यूज़ का, ऑक्सीजन सेंसर की वैल्यूज़ का जो फ़र्क आता है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। ये इसकी वायरिंग तकरीबन ये मुकम्मल कर दी है। शार्टेज इसमें से निकल गई।
इसके बाद ये है कि गाड़ी में फिट करके दोबारा इसको मल्टीमीटर पे ब्रेक चेक करके फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे इसमें। ये सारी वायरिंग इसकी बस तकरीबन रेडी होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे इसका ये वायरिंग का काम मुकम्मल कर दिया। इसमें अभी गाड़ी स्टार्ट करके सबसे पहले मैं आपको जो टीपी सेंसर का वोल्टेज ड्राफ्ट है वो दिखाता हूँ। गाड़ी तो अभी ठंडी है, लेकिन इसमें आप लोगों के सामने ये आप देख सकते हैं आरपीएम ऊपर है इसका। गाड़ी अभी टेम्परेचर का भी मैं साथ चेक करा लेता हूँ कि जो 47 टेम्परेचर पे। फ्यूल सिस्टम अभी ओपन लूप में है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर इसका काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन सेंसर पर अभी देखेंगे इसके बाद। ऑक्सीजन सेंसर के वोल्टेज साथ चेक करने पड़ते हैं, तो ऑक्सीजन सेंसर के जो वोल्टेज हैं वो भी साथ टीपी सेंसर के वोल्टेज यहाँ पे अपनी जगह पे भी खड़े हैं। वायरिंग में जब ब्रेक होगी तो टीपी सेंसर के वोल्टेज अपनी जगह पे खड़े नहीं होंगे। टीपी सेंसर के वोल्टेज चेक करा सकता हूँ आपको, और इंजेक्टर पल्स गाड़ी गर्म होगी तो ठीक हो जाएंगे। मैप सेंसर भी ठीक हो जाएगी, फ्यूल ट्रिम इसका चल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव होने का हम वेट करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव होगा तो तब जाके कंफर्म होगा कि ऑक्सीजन सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरह रीड कोड में पहले चेक करते हैं, नो DTC आ रहा है, बैक कर लेते हैं, रीड डेटा स्ट्रीम में दोबारा चले जाते हैं और यहाँ पे हम उठाते हैं इसमें वोल्टेज सेंसर वोल्टेज चेक करते हैं कोई वोल्टेज शो करती है कि नहीं। वोल्टेज शो कर रही है, मतलब ऑक्सीजन सेंसर इसका एक्टिव हो जाएगा। गाड़ी जो ही गर्म हो जाएगी ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव होके इसको ये क्लोज लूप में ले जाएगी गाड़ी। थोड़ा इसको आरपीएम बढ़ा देते हैं इसके। जब तक इनएक्टिव होगा ऑक्सीजन सेंसर तो गाड़ी आपकी फ्यूल सिस्टम जो होगा इसमें ओपन लूप पे होगा, और ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव होगा तो क्लोज लूप में चला जाएगा। इनएक्टिव में ओपन लूप रहेगा और उसमें लॉन्ग फ्यूल टाइम शॉर्ट फ्यूल टाइम हमारे नहीं चलेंगे। गाड़ी में साथ साथ यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है। कल्टस की जो वायरिंग है ये मल्टीमीटर के साथ सेटिंग करनी पड़ती है। मल्टीमीटर पे ही इसकी शॉर्टेज पकड़ी जाती है और मल्टीमीटर पे ही शॉर्टेज क्लियर की जाती है। अगर मल्टीमीटर पे हम इसकी शॉर्टेज वगैरह क्लियर नहीं करेंगे तो उसके बाद जब ही हम इसकी वायरिंग करेंगे तो हमारे पास फिर भी गाड़ी में कंप्लेन आएगी कि गाड़ी ठीक नहीं है। तो इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मल्टीमीटर के अलावा हम ये नहीं कर सकेंगे। ऑक्सीजन सेंसर ये देखें एक्टिव हो गया, गाड़ी क्लोज लूप में चली गई। क्लोज लूप अभी 70% डिग्री पे 70 डिग्री पे इसका टेम्परेचर है। जिस वक्त टेम्परेचर 80+ पे होता है तो तब जाके इसके आरपीएम वगैरह हम सेट करेंगे। अभी हेडलाइट अगर ऑन करते हैं हम तो आरपीएम अपनी जगह पे बाहर देख सकते हैं। हेडलाइट ऑन ऑफ होने पे तो आरपीएम अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। इस गाड़ी में आरपीएम का बहुत बड़ा जो मसला आता है वो भी इसकी वायरिंग के साथ ही क्लियर होता है। अब यहाँ से आगे जो सेटिंग वगैरह हैं वो मैं साथ मज़ीद करूँगा, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।